आखिर सच्ची दौलत है क्या? क्या वो है जो हमारे पास है, या फिर वो जो हम किसी और को देने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, और आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो इस सवाल का जवाब बड़े ही गहरे अंदाज में देती है। ये कहानी है 3 भाइयों की, और एक ऐसी परीक्षा की जो उनके किरदार और उनकी किस्मत दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी ना एक पहेली की तरह है। मतलब 3 भाई जिन्हें एक ही जैसी परवरिश मिली, एक जैसे मौके मिले, फिर भी वो ऐसे रास्ते चुनते हैं जो उन्हें बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे छोटे-छोटे फैसले भी हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 भाइयों से जो बिल्कुल खोए हुए और अकेले हैं। उनका सब कुछ छिन चुका है और ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी उनके सबसे मुश्किल पल में एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे वो मना ही नहीं कर सकते, एक नई जिंदगी का मौका। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे सिर्फ एक चीज मांगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। सुनने में ये बहुत सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर उनका पूरा भविष्य टिकने वाला था, और यही वो नियम है जिसे उनकी आखिरी परीक्षा में परखा जाना था। तो चलिए अब एक एक करके इन भाइयों को जरा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े भाई से, एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया का नजरिया सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, चीजें जमा करना, मतलब धन दौलत और संपत्ति। उसके लिए कामयाबी का मतलब ही यही था कि किसके पास कितनी चीजें हैं। बड़े भाई की ये इच्छा उसकी किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो बस एक सुंदर पत्नी और कुछ गायें चाहता है। ये सारी इच्छाएं बाहरी चीजों से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि उसकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास क्या है, न कि इस बात पर कि वो अंदर से कैसा इंसान है। अब आते हैं मंझले भाई पर। वो अपने बड़े भाई से थोड़ा अलग है। वो सिर्फ चीजें पाना नहीं चाहता, वो कुछ बनाना चाहता है। उसकी सोच एक कारोबारी की है। वो दौलत कमाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना चाहता है। पर सवाल ये है कि क्या ये रास्ता उसे असली खुशी तक ले जाएगा? यहाँ देखिए, मंझले भाई की इच्छा कितनी साफ है। वो एक आटा चक्की चाहता है। ये सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा बिजनेस है। कुछ ऐसा जिससे वो और पैसा कमा सकता है और आराम की जिंदगी जी सकता है। यही बात उसे अपने बड़े भाई से अलग करती है, जो सिर्फ सादा सा धन चाहता था। और आखिर में हम आते हैं सबसे छोटे भाई के पास, और वो इस कहानी का गेम चेंजर है। वो अपने भाइयों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। उसे ना तो दौलत की परवाह है, ना संपत्ति की। वो बस एक ही चीज चाहता है, मन की शांति। उसका ये कहना ही उसे अपने भाइयों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। अमीर होने का क्या फायदा अगर मन में शांति ही ना हो? ये एक बहुत बहुत गहरी बात है, और ये उसके किरदार के बारे में सब कुछ कह देती है। वो समझता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। तो चलिए 1 मिनट रुककर इसे देखते हैं। ये टेबल ना इन तीनों भाइयों के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं बड़े और मंझले भाई जो दौलत और बाहरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है सबसे छोटा भाई जो सिर्फ संतोष चाहता है। ये चुनाव बहुत साफ है, और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा तय होता है। तो वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि भाइयों की इच्छाएं सच हो जाती हैं। बड़ा भाई बहुत अमीर हो जाता है, खूब दौलत जमा कर लेता है। मंझले भाई का कारोबार भी चमक उठता है और वो एक कामयाब कारोबारी बन जाता है। और सबसे छोटा भाई, वो अपने सादे रास्ते पर ही चलता है, एक मामूली लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता है। और अब शुरू होती है असली परीक्षा। पिता, जो अब एक गरीब भिखारी के भेस में है, अपने सबसे अमीर बेटे के पास लौटता है। वो मदद मांगता है, लेकिन उसे बुरी तरह धुतकार दिया जाता है। बड़ा भाई दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि वो अपने पिता को ही नहीं पहचान पाता। वो उसे भगा देता है, और उस बेरुखी का नतीजा फौरन मिलता है और बहुत भयानक होता है। एक ही झटके में बड़े भाई का घर और उसकी सारी जमा पूंजी जलकर राख हो जाती है। ये एक सीधी और सख्त याद दहानी है कि हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब परीक्षा जारी रहती है मंझले भाई के साथ। वो भी अपने बड़े भाई की तरह ही उस भिखारी को मना कर देता है।
वो अपने कारोबार की कामयाबी में इतना खोया हुआ है कि उसे अपनी आंखों के सामने एक जरूरतमंद इंसान दिखाई ही नहीं देता। वो भी वही गलती करता है जो उसके भाई ने की थी। और अंजाम भी बिल्कुल वही होता है। मंझले भाई की आटा चक्की भी आग में जलकर खाक हो जाती है। ये एक और इशारा है कि असली दौलत चीजों में नहीं बल्कि हमारे किरदार में होती है। दोनों बड़े भाई अपनी कामयाबी में इतने अंधे हो गए थे कि वो ये देख ही नहीं पाए कि असल में क्या जरूरी है। अब कहानी का मिजाज बदल जाता है, क्योंकि अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे अहम परीक्षा पर। ये परीक्षा है सबसे छोटे भाई की, वो जिसके पास देने के लिए सबसे कम है, लेकिन शायद जिसके पास दिल सबसे बड़ा है। ये उसके किरदार की असली परीक्षा होने वाली थी। और यहाँ जो होता है वो उसके भाइयों के बर्ताव से बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। सबसे छोटा भाई और उसकी पत्नी फौरन दया दिखाते हैं। वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते। वो भिखारी को अपने घर में बुलाते हैं और जो कुछ भी उनके पास है वो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब परीक्षा और भी मुश्किल होने वाली है। ये सिर्फ खाने पीने की मदद तक सीमित नहीं थी। अब एक ऐसा बलिदान मांगा जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भिखारी अपना एक जानलेवा घाव दिखाता है और कहता है कि इसका इलाज सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है। अब जरा सोचिए कि ये क्या मांग थी। पहला, कि घर का मालिक अपनी मर्जी से राजी हो। दूसरा, कि उसका पूरा घर जला दिया जाए। और तीसरा, कि उस घर की राख ही दवा का काम करेगी। ये एक ऐसा फैसला था जो वाकई बहुत बहुत बड़ा था। और यही वो पल है जो इस कहानी का दिल है, वो फैसला लेने का क्षण। और यहाँ पर छोटे भाई की पत्नी वो बात कहती है जो कहानी का पूरा सार है। किसी भी चीज से बढ़कर एक इंसान की जिंदगी की कीमत होती है। वो कहती है, हम दूसरा घर बना लेंगे पर किसी इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते। और फिर वो होता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। निस्वार्थता और विश्वास का सबसे बड़ा सबूत। सबसे छोटा भाई एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपने एकमात्र घर को, अपनी छत को खुद आग लगा देता है। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर वो सही काम करने से पीछे नहीं हटता। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ इस एक स्लाइड में है। 2 रास्ते और 2 अलग-अलग अंजाम। एक तरफ लालच का रास्ता, जो थोड़े समय की दौलत तो देता है, पर आखिर में सब कुछ छीन लेता है। और दूसरी तरफ है सच्चाई का रास्ता, जो भले ही सादा हो पर अंत में असली दौलत की ओर ले जाता है। और तभी पिता अपनी असली पहचान बताते हैं और अपना आखिरी आशीर्वाद देते हैं। और उस आशीर्वाद के साथ एक चमत्कार होता है। उस छोटी सी झोपड़ी की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो जाता है। ये महल सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये उस छोटे भाई के मजबूत किरदार का प्रतीक था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में सच्ची दौलत है क्या? क्या वो है जो हम जमा करते हैं, या वो जो हम दूसरों के लिए देने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा। और यही वो सवाल है जो आखिर में हमारी जिंदगी को एक मतलब देगा।